हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो साथियों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी को, कि ह्यूमन फिजियोलॉजी होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो फिजियोलॉजी जानेंगे, फिर हम लोग देख लेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है। आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों, एक और बात बता दें आपको, हम यहाँ पर आपको जो फिजियोलॉजी होगी उसको हम लोग जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं, ताकि आप आने वाले समय में भी आप जब फिजियोलॉजी पढ़े तो आपको लगे हाँ कि मैंने फिजियोलॉजी को पढ़ा था। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात हम लोग करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी होता क्या है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या है? द इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। यानी कि ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पर शरीर के अंग और हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतक, शरीर के अंग और ऊतक की संरचना और कार्यों का अध्ययन करते हैं। संरचना और कार्यों का अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम शरीर के ऊतक और अंगों के कार्यों और संरचना का अध्ययन करते हैं, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। हिंदी में सिर्फ वैसे ही बताया गया है कि यह जीव विज्ञान की एक शाखा है जो शरीर के अंगों और ऊतकों की संरचना और कार्य से संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बताया हमने कि फिजियोलॉजी क्या होता है। यानी सिंपल सा एक बात जानिए, आपको और कुछ याद नहीं करना है, छोड़ दीजिए, पूरा डिफिनेशन छोड़ दीजिए। बस आप एक बात याद रखिए कि शरीर के अंदर जो क्रियाएं होंगी, शरीर के अंदर जो क्रियाएं होंगी उसके अध्ययन को हम लोग फिजियोलॉजी कहेंगे। सिंपल सी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, यानी कि हम लोग पौधों में पढ़े या जंतुओं में पढ़े, बात दोनों बराबर है। बात दोनों बराबर है, यानी यहाँ पे आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। बस इतना जानिए कि संरचना का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक बात बता दें आपको कि जो फिजियोलॉजी होता है वो होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार की फिजियोलॉजी? दो प्रकार की। तो सबसे पहले देखिएगा, टाइप ऑफ फिजियोलॉजी। टाइप ऑफ फिजियोलॉजी। अब ये फिजियोलॉजी कितने प्रकार के हो गए? फिजियोलॉजी दो प्रकार के हो गए। एक को हम लोग कहेंगे एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, और एक को बोलेंगे हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी। तो दोस्तों, एक बात आपको बता दें कि यहां पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपरली, हम किसको डिस्कस करेंगे, तो हम यहां पर एनिमल फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अदर सेक्शन में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से हमको किसका अध्ययन करना है दोस्तों, तो हमको अध्ययन करना है एनिमल फिजियोलॉजी का। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एनिमल फिजियोलॉजी का। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में बात आ रही होगी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन का आपको पीडीएफ मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपको स्क्रीन का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी को। यानी कि देखिएगा, बात यहाँ पे अब रहा कि सर फिजियोलॉजी का यहाँ पे हिंदी नहीं बता रहे हैं। तो साथियों देखिएगा, हम इसके फिजियोलॉजी का हिंदी भी आपको बता देते हैं। देखिए, एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो देखिएगा इसे हम लोग कहते हैं जंतु शरीर क्रिया विज्ञान। जंतु शरीर क्रिया विज्ञान, यानी कि फिजियोलॉजी का मतलब होता है शरीर क्रिया विज्ञान। आई होप कि आपको ये इसका नाम हिंदी का पता चल गया है। अब यहाँ पे हम इसके डिफिनीशन की बात कर ले, तो सिंपल सा एक बात जानिए, हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, तो हम सांस ले रहे हैं। सुबह में आपने खाना खाया था, तो आपने जो भोजन किया था वो भोजन पचता है। क्या होता है दोस्तों, भोजन पचता है ना। ठीक है,
हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स से हमारे कोशिकाओं में पहुंचता है, यानी कि यहाँ पे ये क्रिया हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? क्रिया हो रही है। और इन सभी क्रियाओं को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं दोस्तों? जैव प्रक्रम, यानी कि इसे हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या है दोस्तों? इसे हम लाइफ प्रोसेस यानी कि आप इसे जैव प्रक्रम कहते हैं। सिंपल सा एक बात जानिए कि जंतुओं के शरीर में होने वाली जैव प्रक्रम के अध्ययन को हम एनिमल फिजियोलॉजी कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो इसका बहुत ही आसान सा डेफिनेशन हो जाएगा कि एनिमल्स के शरीर में, एनिमल्स के शरीर में होने वाले सभी क्रियाओं होने वाले सभी क्रियाओं के अध्ययन को एनिमल फिजियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों? एनिमल फिजियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, तो एनिमल्स के शरीर में जितने भी क्रियाएं होंगी उनके स्टडी को हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी कहेंगे। और वे सभी क्रियाएं कौन सी हैं? तो उन सभी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। इसके इंग्लिश की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, ए स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस। A study of life process is called, कहाँ पे दोस्तों? लाइफ प्रोसेस इन एनिमल is called एनिमल फिजियोलॉजी। यानी कि जंतुओं के शरीर में जो जैव प्रक्रम होगी, लाइफ प्रोसेस होंगी, उन्हीं के स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? तो उन्हीं के स्टडी को हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी कहेंगे। बहुत ही आसान सा डिफिनीशन है, ये आप इसे देखते देखते ही याद कर लेंगे। आई होप कि आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में यानी ये जो हमारा एनिमल फिजियोलॉजी का पहला जो चैप्टर है वह है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि एक जो जीव होता है, ध्यान समझिएगा इस बात को, एक जीव होता है वो क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। भोजन को ग्रहण करता है, तो भोजन को ग्रहण करता है तो भोजन से उसको क्या मिलती है? ये सभी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है न्यूट्रिशन। पोषण। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे। आखिर ये न्यूट्रिशन का मतलब होता क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा। पोषक तत्वों को ग्रहण करना, पोषक तत्वों को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग शरीर में होना। शरीर में होना।
न्यूट्रिशन कहलाता है। तो दोस्तों हमने क्या बताया आपको कि जो पोषक तत्व है उनको ग्रहण करना और उनका प्रयोग शरीर में, प्रयोग नहीं, उनका उपयोग शरीर में हो जाना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग nutrients and its utilization in body is called nutrition. यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं ना, भोजन मान लीजिए, चलिए भोजन हम लोग जो ग्रहण करते हैं उस भोजन का ग्रहण करना और उसमें जो पोषक तत्व हैं उनका उपयोग शरीर में हो जाना क्या कहलाता है? तो न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे खास बात आती है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण, देखिए सबसे खास बात यहाँ पे कि एक पॉइंट हमको मिला है, ये पोषक तत्व, ध्यान रखेंगे, या न्यूट्रिएंट्स, ये पॉइंट देखिए, ध्यान समझिए। अब ये पोषक तत्व होते क्या हैं और ये पोषक तत्व आते कहां से, इस बात को समझिए, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं, पोषक तत्व। और ये जो पोषक तत्व हैं इनका स्रोत क्या है? यानी कि इनका सोर्स क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात है, इनका सोर्स होता है, वो होता है भोजन। क्या होता है? फूड होता है। यानी कि इनका सोर्स हो जाएगा भोजन, यानी भोजन से ही पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन अगर इसका डिफिनीशन की बात करेंगे तो इसका डिफिनीशन बहुत ही आसान है। देखिएगा डेफिनेशन क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि पोषक तत्व क्या है? ये भोजन के घटक है। क्या है दोस्तों? तो ये भोजन के घटक है। कोई आपसे पूछे कि बताइए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो आप उनको सिंपल सा भाषा में बताइएगा कि जो भोजन होता है, भोजन के अंदर का जो घटक होते हैं या भोजन जिस चीज से मिलकर बना होता है उसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि जो पोषक तत्व हैं, ध्यान समझिएगा, पोषक तत्व के कार्य क्या होते हैं? पोषक तत्व के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए पोषक तत्व के कार्य। अब ये जो पोषक तत्व होते हैं, ध्यान समझिए, इनके कार्य कौन कौन से हैं? तो इनके कार्य हो जाएंगे शरीर निर्माण, यानी कि बॉडी फॉर्मेशन, दूसरा है मेंटेनेंस, हो जाएगा, तीसरा ग्रोथ। ठीक है, यानी कि ये हमारे शरीर के वृद्धि, निर्माण, विकास इत्यादि में क्या करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब यहाँ पर फिर एक बात आती है कि ये न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं? होते हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं। इस बात को आप समझिए,
तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों के प्रकार। पोषक तत्वों के प्रकार। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम पोषक तत्वों के प्रकार की अगर बात करते हैं तो जो पोषक तत्व होते हैं वो जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक है जिसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं और एक है जिसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो देखिएगा पोषक तत्वों के प्रकार, तो पोषक तत्व कितने प्रकार के हैं? तो पोषक तत्व दो प्रकार के हैं। कितने? दो टाइप के। ठीक है, दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, एक को हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट, और एक को हम लोग कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यानी कि यहाँ पे जो पोषक तत्व हैं कितने प्रकार के हो गए दोस्तों? दो प्रकार के हो गए। एक को हम लोग बोलते हैं बृहद पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व, और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। तो पोषक तत्व कितने प्रकार के मिले हमें? तो पोषक तत्व हमको दो प्रकार के मिले। एक जिसे हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं और एक जिसे हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। फिर यहाँ पे अब एक बात समझिए, फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन से आते हैं? ये बृहद पोषक में कौन कौन से आते हैं? तो ध्यान समझिएगा, बृहद पोषक के रूप में आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कौन कौन से आते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, फैट आ जाएगा और प्रोटीन आ जाएंगे। ठीक है, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। तो देखिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को छोड़ करके, तो इसमें आपके मिनरल्स आ जाएंगे, वाटर आ जाएंगे, विटामिन आ जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि आयंस आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिनरल, वाटर, विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स। मिनरल को हम लोग खनिज कहते हैं, ठीक है, और वाटर यानी कि जल, और विटामिन मतलब विटामिन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है। लेकिन उसके पहले हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित आहार क्या होता है। तो चलिए इसी से ही हम लोग देखते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, ठीक है, यानी कि संतुलित आहार। संतुलित आहार, देखिए दोस्तों, आराम आराम से समझने का प्रयास करेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे देखिए कि वैसा भोजन या आहार, वैसा भोजन या आहार जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, एकदम पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जिससे हमें हर एक पोषक तत्व प्राप्त हो जाता है, उसको हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। देखिएगा, जब आप खाने बैठते हैं
तो आपको दाल दिया जाता है, सब्जी दिया जाता है, चावल दिया जाता है, रोटी दिया जाता है, चटनी दिया जाता है, उसके साथ बहुत सारे, बोले तो आप कभी कभी मिठाई भी दे दिया जाता है। आप बहुत मज़े से खाते हैं। अब यहाँ पे बात मज़े की नहीं है दोस्तों, बात ये है कि जो आपने भोजन किया उसमें से आपको कौन कौन से पोषक तत्व मिले। अगर वे सभी पोषक तत्व उसमें मौजूद हैं जो कि आपके शरीर के रिक्वायरमेंट यानी कि जो आवश्यकता है पोषक तत्वों की, उसकी पूर्ति कर देता है, तो दोस्तों वह जो भोजन आपने किया वो हो जाएगा संतुलित आहार। तो डेफिनेशन के बाद क्या होगा, वो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन होता है, वैसा आहार वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, मात्रा में उपस्थित रहते हैं, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों, संतुलित आहार। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बहुत ही सिंपल है, द डाइट in which all essential nutrients are present. Nutrients are present. That is called बैलेंस डाइट। क्या बोलेंगे उसको, बैलेंस डाइट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने आपको बैलेंस डाइट का भी डिस्कस कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कि आखिर ये न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है। चलिए देखिए, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, जनरली ये जो पोषण है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी पोषण, और एक को कहते हैं हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि परपोषी पोषण। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दो प्रकार के न्यूट्रिशन हो गए आपके, एक हो गया स्वपोषी पोषण और एक हो गया परपोषी पोषण। अब इन दोनों को अलग अलग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी पोषण को। ठीक है, देखिएगा स्वपोषी पोषण क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है।
स्वपोषी पोषण। देखो आप, ये जो स्वपोषी पोषण है यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, वो होता क्या है, इस समय जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि स्वपोषी पोषण में क्या होता है, तो इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं बनाता है, यानी कि इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म synthesize their own food। ठीक है, तो इसमें जीव क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें, जैसे कि ये ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे, एल्गी हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रीन प्लांट्स, एल्गी इत्यादि क्या होते हैं, तो वो स्वपोषी पोषण में दिखाई देता है, किसमें, तो ग्रीन प्लांट्स और एल्गी में। फिर यहाँ पर बात आती है ये परपोषी पोषण की, ठीक है, कि परपोषी पोषण यानी कि ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। देखिएगा, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, स्वयं नहीं बनाता है, जबकि स्वपोषी से ग्रहण करता है। ग्रहण करता है। तो दोस्तों देखिएगा, हमने यहाँ पे स्वपोषी पोषण का डेफिनेशन देख लिया और ये परपोषी पोषण का डेफिनेशन देख ही रहे। तो सिंपल सा हमने आपको क्या बताया कि इन दिस न्यूट्रिशन, इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म organisms get their food from autotrophs, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो जीव होंगे वो अपना भोजन और स्वपोषियों से ग्रहण कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे एनिमल आ जाएंगे, एनिमल, सिंपल सी बात है, हम मानव भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा, तो स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण को हमने डिस्कस किया। अब चलिए हम लोग न्यूट्रिशन के माध्यम को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के माध्यम, बहुत ही सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कोई भी जीव है वो भोजन किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है, किससे ग्रहण कर रहा है, किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, अब आप देखेंगे यहाँ पर जो हम लोग भोजन, हम लोग या कोई भी जीव भोजन ग्रहण करेगा तो कौन कौन माध्यमों से ग्रहण कर सकता है, तो सबसे पहले देखिएगा वो आपका हो जाएगा, जो नंबर फर्स्ट है वह है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन,
ठीक है। दूसरा होता है वो होता है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तीसरा होता है पैरासाइटिक, और चौथा होता है सिम्बायोटिक। देखिएगा, पहला इसको हम लोग कहते हैं प्राणी संभोजी पोषण, दूसरे को कहते हैं मृतजीवी पोषण, ठीक है। जो 3 नंबर है इसको हम लोग कहते हैं परजीवी, पैरासाइटिक परजीवी पोषण। नंबर 3 है इसको हम लोग सहजीवी कहते हैं, ठीक है। सहजीवी यानी कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है आपके सामने 4 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले देखिए, बात को समझिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, जीव भोजन को निगलता है यानी कंप्लीटली ग्रहण करता है। जीव भोजन को पूरा ग्रहण करता है, यानी कि इन दिस मोड organism get food completely, ठीक है। यानी कि पूर्ण रूप से क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। और जो भोजन होता है उसका क्या होता है, पाचन होता है और शोषण होता है। ये सभी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप यहाँ पे ये बात जानिए कि भोजन के पूरी तरह ग्रहण करता है, ठीक है। दूसरी बात है वो है ये सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। नाम से साफ जाइए, मृतजीवी पोषण, यानी कि यहाँ पर जो जीव भोजन ग्रहण करेगा वो किसे ग्रहण करेगा, मृत जीवों के शरीर से। यानी कि जीव भोजन मृत जीव या सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करता है। यानी कि दोस्तों क्या बात हो जाएगी यहाँ पे कि ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि मृत जीवों के शरीर से या सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं पैरासाइटिक और ये सिम्बायोटिक को, ठीक है। चलिए पैरासाइटिक की बात करते हैं। पैरासाइटिक, जैसे एक बात बताइएगा, आपको मच्छर काटता है कि नहीं काटता है? जिनको मच्छर नहीं काटता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। एक भी कमेंटर नहीं आएगा, हमको पता है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आज तक मच्छर काटा नहीं। तो देखिए, मच्छर आपको काटता है तो उससे आपको क्या फायदे हैं? कुछ फायदे हैं? नहीं फायदे, कोई फायदा नहीं है। देखिएगा, वो काटता है, आपके शरीर से खून को चूसता है, उसको फायदा है, लेकिन वो आपको फायदा नहीं पहुंचा रहा है। तो इसको हम लोग परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। सिंपल सा एक बात जानिए कि जैसे 2 जीव हैं, एक जीव दूसरे जीव के शरीर से क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है और बदले में कोई फायदा नहीं पहुंचाता है, तो दोस्तों क्या कहलाएगा? वो परजीवी कहलाएगा, ठीक है। तो परजीवी पोषण क्या है? तो इसमें जीव भोजन ग्रहण करता है, लेकिन सिंपल सा बात जानिएगा, इसमें
जीव भोजन ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, लेकिन कोई फायदा, ग्रहण करता है लेकिन पोषी को, लेकिन पोषी यानी कि जिसे वो ग्रहण कर रहा है, लेकिन पोषी को कोई फायदा नहीं पहुंचाता है, को कोई फायदा नहीं पहुंचाता है जी। नहीं पहुंचाता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है दोस्तों कि इन दिस मोड organism get their food from host without paying any benefit। अब यहाँ पे बात आती है कि सर हाँ, कि ये तो बात आपने सही बता दिया कि इसमें जीव पोषी के शरीर से भोजन को ग्रहण करेगा लेकिन उसको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, तो ये कौन सा जीव होगा? तो दोस्तों इसे हम लोग कहेंगे, क्या बोलेंगे, तो ये कहलाएंगे परजीवी। क्या कहलाएंगे? पैरासाइट कहलाएंगे। एग्जाम्पल में क्या इसके पैरासाइट है, परजीवी। एग्जाम्पल के तौर पे आपके मच्छर हो जाएगा, ठीक है। आपके बालों में जू रहते हैं, फिर ये जोंक यानी कि लीच, ये सभी के सभी क्या है, तो परजीवी हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं। लास्ट था ये सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन। अब एक बात समझिए, मान लेते हैं एक जीव ए है, एक जीव बी है, एक ए है एक बी है। अब क्या हो रहा है कि ए बी को रहने के लिए क्या दे रहा है, जगह दे रहा है, और बी ए को क्या दे रहा है, भोजन। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे से क्या है, लाभान्वित है, एक दूसरे से लाभान्वित हैं, यानी कि दोनों का एक दूसरे से लाभ है। क्या है, दोनों के एक दूसरे से लाभ है। तो इस प्रकार का संबंध क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध कहलाता है। बहुत ही सिंपल है कि वैसा संबंध जिसमें एक जीव भोजन तो दूसरा जीव आवास, तो दूसरा जीव आवास प्रदान करता है, आवास प्रदान करता है, आवास प्रदान करता है, सॉरी, सहजीवी कहलाता है, ठीक है। सहजीवी कहलाता है या सहजीवी संबंध कह देंगे हम, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो सिंपल सी बात आप लिख सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन two organisms in which one provide food and other provide shelter।
शेल्टर मतलब आवास, शेल्टर, ठीक है, इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, देखिएगा, एक फंगी और एल्गी, फंगी और एल्गी, इन दोनों के बीच में रिलेशन सिम्बायोटिक होती है, जिसको हम लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यानी कि कवक और शैवाल के बीच का जो यूनियन होता है, एक रिलेशन होता है, जिसको हम लाइकेन कहते हैं। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कल आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन को, पूरी तरह डिस्कस करेंगे, बताएंगे क्या होता है फ्रूगीवोर, क्या होता है सेग्वीवोर, क्या होते हैं डेट्राइटिवोर और हर्बीवोर, कार्निवोर इत्यादि हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।